नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हमारी आज की कहानी भी एक पारिवारिक कहानी है। ठक 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 की लगातार आती आवाज़ से चारू की धड़कनें चलती ट्रेन की तरह धड़क रही थी। 2 दिन हो गए थे उसके पति रोहित को घर से गए हुए। घर में दिवाली की तैयारी के लिए मरम्मत का काम चल रहा था। मजदूर मिस्त्री को पैसे देने थे और करवा चौथ के लिए सामान खरीदना था। 2 दिन से टाल रही थी, पर आज अगर रोहित नहीं आए तो क्या करेगी, यही सोचकर उसका मन घबरा रहा था। इस करवा चौथ पर अगर नई साड़ी ना भी मिली तो वह शादी का जोड़ा ही पहन लेगी, और भी तो कई खर्चे हैं। सुबह पूजा करते वक्त उसके हाथ से सिंदूर की टिब्बी ही गिर गई और सारा सिंदूर जमीन पर फैल गया था। उसने आंचल से उसे समेट तो लिया, पर तब से उसे लग रहा था कि उसके पति के साथ कुछ हुआ तो नहीं। उसका जी घबरा रहा था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सुबह घर से निकलते वक्त चारू को बाहों में भरकर बड़े प्यार से देखते हुए रोहित ने कहा था, शाम को डिनर करने बाहर चलेंगे और वहीं से शॉपिंग मॉल भी चलेंगे। जो सामान चाहिए होगा ले लेना, अभी ज़्यादा खर्च मत कीजिए। घर की मरम्मत में कितना खर्चा होना है, आप अभी मजदूर मिस्त्री को देने के लिए ही पैसे रखिए। मैं तो हर साल साड़ी खरीदती हूँ, इस बार अपना शादी का जोड़ा पहन लूँगी। अपने इस पुराने मकान में जो टूट फूट है उसे ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए अलग कमरा भी तो बनवाना है। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस आप फिजूल खर्ची करना बंद कीजिए। तुम मेरी लंबी उम्र के लिए पूरा दिन व्रत रखोगी और मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना करूं? आपका प्यार ही चाहिए मुझे, बस आपके नाम का सिंदूर हमेशा मेरी मांग में सजाए रखें। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी से बड़ी मुश्किल से घर चलता था। वो कई साल से सोच रहा था अपने घर को ठीक करवाने का, पर पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पाता था। उसके दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो उसकी मदद करने को तैयार था। बस ये सामान तुम्हें दिल्ली से इस पते पर पहुंचाना है और उसके बदले 2 लाख रुपए मिलेंगे। इतने छोटे से काम के इतने पैसे, पर यहाँ से दिल्ली आने जाने में भी 2 दिन निकल जाएंगे। ये जरूर कोई गलत सामान होगा, आप मना कर दीजिए। रोहित ने जब चारू को बताया तो उसने कहा था, आप मेरे गहने बेच दीजिए, पर यह काम मत कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही डर रही हो। तुम्हारे पास गहनों के नाम पर बस ये मंगलसूत्र और कान की बालियां ही तो है, ये कैसे बेच दूँ? जब मैं तुम्हारे लिए गहने ला नहीं सकता तो बेचने की सोच भी नहीं सकता। मेरा श्रृंगार, मेरा गहना आप ही हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा मैं वो काम। उसके लिए मुझे शहर से बाहर जाना होगा। बस 2 दिन बाद आ जाता हूँ, पर तुम कह रही हो तो नहीं जाऊँगा। कुछ और इंतजाम करता हूँ पैसों का, तुम काम रुकना मत देना। बहन जी, हमें लंच करने जा रहे हैं, पैसे दे दीजिए। 2 दिन की मजदूरी भी नहीं दी आपने। भैया कल दे दूंगी। नहीं, हमें आज ही चाहिए, हम काम नहीं करेंगे वरना। उसने बच्चों की गुल्लक तोड़ी और भगवान के मंदिर से रखे पैसे इकट्ठे करके मजदूर और मिस्त्री को दे दिए। खुद मंदिर में आके बैठ गई। भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सिंदूर का मान रखिए, इन्हें सही सलामत घर भेज दीजिए। अगले दिन करवा चौथ का व्रत किया। 3 दिन से उसके पति का ना तो कोई फ़ोन आया था और ना ही उनके बारे में उनके किसी दोस्त से पता चला था। कहीं वो स्मगलिंग के सामान के साथ पकड़े तो नहीं गए? मेरी कसम खाकर कहा था वो काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी कसम तोड़ दी। उसके मन में यही चल रहा था, बच्चों को अकेली कैसे संभालेगी। यही सोचकर वो और अधिक घबरा रही थी। उसका सिंदूर, उसके बच्चों के पिता, उन्हीं से तो उसकी पहचान है। शाम को पूजा कथा के बाद जब चांद देख पति के हाथ से पानी पी व्रत पूरा करना था, तब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और उसका व्रत सफल रहा। रोहित 3 दिन बाद घर लौट आया था। उसके लिए उपहार के रूप में सिंदूर की चांदी की डिबिया और बनारसी साड़ी लाया था। चारू रोहित को घर आया देखकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने जब देखा डिबिया चांदी की है और साड़ी बहुत ही महंगी वाली है, तो उसने लेने से मना कर दिया।
तुमने मेरी झूठी कसम खाई और इस स्मगलिंग के पैसों से तुम मेरे लिए उपहार लाए हो, और ऐसे पैसों से बने घर में भी मैं एक पल नहीं रहूंगी। चारू, मैंने वो काम नहीं किया था। मुझे अचानक गांव की ज़मीन का ध्यान आया। चाचा जी का फ़ोन आया था। कुछ लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे बेचना ही सही समझा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें बताना ही नहीं पाया। ये पैसे गलत नहीं हैं, मेरे हिस्से की ज़मीन के ही पैसे हैं, जिससे हम अपना घर सजाएंगे, और तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार लाया हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा सोच लिया कि आपने मेरी झूठी कसम खाई। रोहित ने चारू की मांग उस चांदी की डिब्बी से सिंदूर निकाल कर भर दी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर पर ही टिका होता है। इस डोर को डगमगाने मत दीजिएगा, चारू ने रोहित से कहा और उसके आगोश में समा गई। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।